ओम शांति। आज 27 अप्रैल 2022। परमात्मा शिव कहते हैं, मीठे बच्चे, श्रीमत पर चलकर अपने कर्मों को सुधारो, विकर्मों को भस्म करो। माला का दाना बनना है तो एक बाप के सिवाय अर्थात भगवान के सिवाय दूसरा कोई याद ना आए। आज का प्रश्न है पहला प्रश्न है, किन बच्चों की रक्षा भगवान स्वतः करता है? उत्तर, जो जितना सफाई से चलते हैं, भगवान से सदा सच्चे रहते हैं, उनकी रक्षा स्वतः होती रहती है। झूठा चलने वालों की रक्षा हो नहीं सकती। माया उन्हें बहुत खींचती रहती है, उनके लिए फिर सजा कायम हो जाती है। आज का दूसरा प्रश्न है, बच्चे रूहानी सर्जन से अपनी बीमारी छिपाते क्यों हैं? उत्तर है, क्योंकि उन्हें अपनी इज्जत का डर रहता है। जानते भी है माया ने हमें धोखा दिया है, आंखें क्रिमिनल हो गई हैं, फिर भी बाप से छिपा लेते हैं। बाबा कहते हैं, बच्चे, जितना तुम छिपाएंगे उतना नीचे गिरते जाएंगे, माया खा लेगी, फिर पढ़ाई छूट जाएगी। इसलिए बहुत खबरदार रहना है, मनमत व आसुरी मत पर नहीं चलना है। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं। बच्चों ने ये निश्चय तो किया है कि रूहानी बाप ही आत्माओं को पढ़ाते हैं, इसलिए गायन है कि आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। मूल वतन में तो सभी आत्माएं इकट्ठी रहती हैं, अलग नहीं रहती। फिर वहाँ से आत्माएं बिछुड़ती हैं, आकर के अपना अपना पाठ बजाती हैं। सतो प्रधान से उतरते उतरते तमो प्रधान बन जाती हैं। बुलाते भी हैं, हे पतित पावन आओ, आकर पावन बनाओ। बाबा समझाते हैं कि हम हर 5000 वर्ष बाद आते हैं। ये सृष्टि चक्र ही 5000 वर्ष का है। निराकार शिव बाबा भी जरूर तन द्वारा ही सुनाएंगे। ऊपर से कोई प्रेरणा आदि नहीं करते हैं, जैसे तुम आत्माएं शरीर धारण कर बातचीत करती हो। बाबा भी कहते हैं, मैं इस तन द्वारा तुमसे बात करता हूँ। ब्रह्मा बाबा के तन द्वारा तुम बच्चों को डायरेक्शन देता हूँ। जितना जो डायरेक्शन पर चलते हैं वे अपना ही कल्याण करते हैं। बाबा तो समझाते हैं, फिर कोई श्रीमत पर चले व ना चले, टीचर की सुने व ना सुने, वह तो अपने लिए ही फ़ायदा या नुकसान करते हैं। नहीं सुनेगा तो फेल हो जाएगा। शिव बाबा तो अच्छी रीति समझाते हैं। शिव बाबा से तुम बच्चों को सीख कर फिर सिखाना है। सन शोज फादर, इसमें जिस्मानी बाप की बात ही नहीं है, ये है रूहानी बाप की बात। हमारा रूहानी पिता कौन है? भगवान शिव बाबा, परमात्मा शिव। बच्चे समझते हैं और जिस्मानी पिता कौन है? जो माता पिता हमें जन्म देते हैं। बच्चे समझते हैं जितना जो श्रीमत पर चलते हैं उतना वर्षा पाते हैं। बाबा कहते हैं, मुझे याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे, क्योंकि रावण राज्य में पाप आत्माएं पुण्य आत्माओं के आगे माथा टेकती हैं, परंतु ये नहीं जानती कि यही पुण्य आत्माएं फिर पाप आत्माएं बनती हैं। समझते हैं वह सदैव पुण्य आत्माएं हैं। बाबा समझाते हैं, पुनर्जन्म लेते लेते पुण्य आत्मा से पाप आत्मा बनते हैं। 84 जन्म लेते हैं तो सतो प्रधान से तमो प्रधान में आते हैं, पाप आत्मा बनते हैं, फिर बाबा को याद करते हैं। जब पुण्य आत्मा हैं तो बाबा को याद करने की दरकार ही नहीं, अर्थात सतयुग त्रेता में। अब ये सब बातें सबको बाप तो नहीं बैठ समझाएंगे। बच्चे सर्विस करते हैं। मनुष्य तो इस समय असुर बनते जाते हैं। इस कारण बुद्धि में बैठता ही नहीं कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। सारा मदार इस बात पर है, श्री कृष्ण तो देधारी है, उनको देवता कहा जाता है। आत्माओं का फादर तो निराकार बाप है, शिव बाबा है, उनको ही याद करना है। भल प्रजापिता भी कहते हैं, लेकिन वह तो साकार है। प्रजापिता कौन है? प्रजापिता ब्रह्मा है, लेकिन वह तो साकार है। ये सब बातें अच्छी तरह समझाई जाती हैं, परंतु कई बच्चे ना समझकर उल्टा रास्ता ले जंगल में जाकर पढ़ते हैं। बाबा रास्ता बताते हैं शहर का या स्वर्ग में जाने का, परंतु ना समझने के कारण जंगल में जाकर पढ़ते हैं। जंगल में चले जाते हैं तो कांटे बन जाते हैं, मतलब जो है विकारों में चले जाते हैं। ये वहाँ रहते भी रास्ता पूरा पकड़ते नहीं है, बीच में रह जाते हैं, फिर वहाँ भी पिछाड़ी में आ जाते हैं। तुम यहाँ आए हो स्वर्ग में जाने के लिए। त्रेता को भी वास्तव में स्वर्ग नहीं कहेंगे,
त्रेता को कहा जाता है सेमी स्वर्ग है। 25% कम हो गया ना, अभी तुम हो संगम पर। बाबा कहते हैं तुम्हारी दुनिया को, पुरानी दुनिया को त्याग, नई दुनिया को याद करो। ऐसे तो नहीं कहेंगे पुरानी दुनिया को भूल, त्रेता को याद करो। त्रेता को थोड़े ही नई दुनिया कहेंगे। रास्ता ठीक ना पकड़ने के कारण नीचे ऊपर होते रहते हैं, मतलब उनकी स्थिति जो है ऊपर नीचे होती रहती है। ड्रामानुसार कल पहले जिन्होंने पूरा इम्तिहान पास किया है वही करेंगे। त्रेता में जाने वालों को नापास ही कहेंगे। जो स्वर्गवासी बनते हैं वही पूरे पास होते हैं, जो सतयुग में जाते हैं वही पूरे पास होते हैं। कल्प कल्पांतर, जन्म जन्मांतर, संगम पर वही इम्तिहान पास करते हैं जैसे अब कर रहे हैं। जो फूल बनने का नहीं होगा उनको भल कितना भी जोर से खींचेंगे लेकिन वह नहीं बनेंगे। अब तो फिर भी फूल है ना, कांटे तो चुभते रहते हैं। सारा मदार पढ़ाई पर है। माया अच्छे अच्छे बच्चों को भी कांटा बना देती है। ट्रेटर बन जाते हैं मतलब जो है बाबा का बनकर जाए, फिर बाबा की डिस सर्विस करते हैं तो ट्रेटर हो गए। जो अपने घर को छोड़कर दूसरी तरफ जाएं उनको ट्रेटर कहा जाता है। बेकारों में चले जाते हैं तो ट्रेटर हो गए। बाप तो माया से छुड़ाने आए हैं। कहते हैं बाबा माया बड़ी दुस्तर है, अपनी तरफ खींचती है। माया कम चुंबक नहीं है। इस तरफ इस समय देखो खूबसूरती भी कितनी बढ़ गई है, कितनी फैशनेबल बनती है। माया का तो बहुत बड़ा पंप है ना। इस समय आसरी दुनिया है तो माया का पंप है। बाइस्कोप में क्या क्या दिखाते हैं, आगे ये बाइस्कोप नहीं थे, 100 वर्ष के अंदर ही निकले हैं। इसमें ड्रामा के राज को भी समझाना है। 100 वर्ष के अंदर जैसे बहिष्ठ बन गया, वहाँ तो ये साइंस भी बहुत सुख देने वाली होती है। वहाँ साइंस का घमंड नहीं होता। कहाँ पे? सतयुग में, नई दुनिया में कितना सुख देती है, परंतु वह सुख स्थायी हो जाए इसलिए पुरानी दुनिया का विनाश होता है। क्योंकि यहाँ जो सुख के साधन है, यहाँ सुख तो दे रहे हैं लेकिन वो अल्पकाल के हैं, थोड़े टाइम के लिए है। लेकिन वहाँ सुख के साधन जो है सतयुग में जो है, नई दुनिया में सुख के साधन जो है स्थायी सुख देने वाले हैं। 21 जन्मों के लिए जो है सुख देते हैं। बाबा बच्चों को ऊंच चढ़ाने के लिए देखो कितनी मेहनत करते हैं, परंतु कोई तो मानते ही नहीं हैं कि बाबा हमको पढ़ाते हैं। अच्छे अच्छे भी माया के चंबे में आ जाते हैं। माया पूरा ही वश कर लेती है, परंतु फिर भी एक बार जो ज्ञान सुना है तो स्वर्ग में जरूर आएंगे, परंतु ऊंच पद नहीं पाएंगे। कहते तो सब है हम नारायण बनेंगे, तो पुरुषार्थ भी इतना करना है, परंतु है सारा ड्रामा का खेल। कोई चढ़ते हैं कोई गिरते हैं, नीचे ऊपर होता ही रहता है। सारा मदार याद की यात्रा पर है। बाबा तुमको अखुट खजाना देते हैं, वहाँ कर्म भोग की बात ही नहीं है। इस समय यहाँ जो जमा करते हैं वहाँ पूरा वर्षा पाते हैं, क्योंकि यह है नई दुनिया जो है सतयुग त्रेता, तो यहाँ का ही जो है, यहाँ का जो है फल है जो हम यहाँ पुरुषार्थ करते हैं उसकी प्रारब्ध जो है हम सतयुग त्रेता में पाते हैं। इसलिए वहाँ कर्म भोग की बात ही नहीं है, वहाँ हर कर्म जो है अकर्म होता है। ये ख्याल नहीं करना चाहिए कि चढ़ेंगे तो फिर गिरेंगे भी। जास्ती गिरे हैं तो अब तो चढ़ना ही है। ड्रामा अनुसार पुरुषार्थ तो होता ही रहता है। शिव की सबसे ज़्यादा पूजा होती है। उनको फिर ठीक कर भीतर में कह देते हैं, सर्वव्यापी कह देते हैं ना। कितना अज्ञान है, भले शिव की पूजा भी करते हैं, बलि भी चढ़ाते हैं, परंतु फिर भी शिव को कोई जानते नहीं हैं कि वह ज्ञान का सागर बाप कैसे आकर पढ़ाते हैं। अब पढ़कर पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाना है। माया भी किसको छोड़ती नहीं है, एकदम पकड़ लेती है। बाबा कहते हैं बच्चे सच्चा सच्चा चार्ट लिखो। कई बच्चे सच नहीं बताते हैं तो सजा भी हो जाती है। सजा के समय तौबा तौबा करते हैं, क्षमा करो फिर ऐसे नहीं करेंगे। छोटा बच्चा कोई बुरा काम करते हैं तो बाप मारते हैं तो तौबा तौबा करते हैं। ये है बेहद का पिता, इतना बड़ा पिता कितनी नम्रता से चलते हैं, कितना मुलायम हैं। बाबा कितने जो है नम्र हैं, जैसे छोटे बच्चे मुलायम होते हैं। कोई भी बात होगी कहेंगे अच्छा ठीक है, क्योंकि ड्रामा पर चलते हैं। अच्छा भाभी ऐसी थी, बाबा बड़े प्यार से समझाते हैं। फिर समझाते हैं आगे ऐसा ना हो, कोई गलती भी कर दे तो बाबा प्यार से समझाते हैं, अच्छा ड्रामा की भाभी, लेकिन आगे से आपको ध्यान रखना है।
श्रीमत और आश्रीमत, ये ब्रह्मा भी अलौकिक बाप है ना, फिर भी बेहद का बाप है। हद के बाप की भल कोई ना माने, बेहद के बाप ने इसे ब्रह्मा को निमित्त बनाया है, तो इनका जरूर मानना चाहिए ना। इसलिए ये बाबा कहते हैं माया कोई कम नहीं है, उल्टा काम करा लेती है, समझना चाहिए ये है ईश्वरीय मत। बाबा कहते हैं इन द्वारा अगर ऐसी कोई मत मिल गई तो भी मैं ठीक कर दूंगा। अब शिव बाबा कहते हैं, परमात्मा शिव कहते हैं कि यदि ब्रह्मा द्वारा कोई ऐसी मत मिल गई तो जो है उसके जिम्मेदार शिव बाबा है। तो ब्रह्मा जो मत दे रहे हैं वो तो जो है उसका हर एक बात का जिम्मेदार जो है शिव बाबा है। तो इसलिए जो है फॉलो फादर, फॉलो ब्रह्मा फादर। बाबा ने रथ भी अनुभवी लिया है, कितनी गाली खाई है। किसने गाली खाई है? ब्रह्मा ने गाली खाई है। बाबा के साथ बहुत सफाई से रहना चाहिए। भगवान के साथ जो है बहुत सच्चा, भगवान को सच्चाई सफाई बहुत पसंद है। जितना जो सफाई से चलेगा उतनी उनकी रक्षा होगी। झूठे चलने वालों की रक्षा नहीं होती है, उनके लिए सजाएं कायम हो जाती है। माया नाक से पकड़ लेती है। बच्चे जानते हैं माया खा गई, इसलिए हमने पढ़ाई छोड़ दी। बाबा कहते हैं कुछ भी हो परंतु पढ़ाई कभी भी बंद नहीं करो। जो जैसा करेगा वैसा पाएगा। कब पाएगा? भविष्य में, क्योंकि अब दुनिया में चेंज होने वाला है। ये कोई नहीं जानते सिवाय तुम्हारे में भी बहुत बच्चे भूल जाते हैं। अगर याद में रहे तो खुशी भी रहे, परंतु माया एकदम भुला देती है। ये माया से लड़ाई अंत तक चलेगी। अच्छे बच्चे भी जानते हैं कि ये हमारे से ये हो गया, फिर सच नहीं बताते। इज्जत का डर रहता है, गुटखा खाते रहते हैं। हाँ कोई युगल है तो समझते हैं एक ने बताया तो हम भी बता दें। तकदीर में ऊंच पद नहीं है तो सर्जन से छिपाते रहते हैं। सर्जन कौन है? भगवान शिव जो है हमारा सर्जन है, उससे जो है हमें कुछ नहीं छिपाना चाहिए। अपनी हर एक छोटी बड़ी बात जो है बाबा को बतानी है जो है। इसलिए बाबा कहते हैं सर्जन से जितना यदि भगवान से छुपाओगे तो बीमारी तुम्हारी जो है और बढ़ती जाएगी। इसलिए सब कुछ सच। इसलिए बाबा कहते हैं मुझे सच्चाई सफाई पसंद है। जितना सच्चाई सफाई में चलेंगे उतना जो है आगे बढ़ते जाएंगे, और जितना छिपाएंगे उतना नीचे गिरते जाएंगे। ये आंखें ऐसी हैं जो क्रिमिनल पने को छोड़ती नहीं हैं। कोई तो बहुत अच्छे बच्चे हैं जो कभी दूसरे कोई को याद भी नहीं करते। जैसे पतिव्रता स्त्री की कब कोई पर पुरुष में दृष्टि नहीं जाती है। तो बाबा समझाते हैं अगर माला का दाना बनना है तो ऐसी अवस्था चाहिए, मतलब कि एक बाबा के सिवाय और किसी की याद ना आए। एक बाबा को ही है मन बुद्धि से याद करना है। विश्व का मालिक बनना कोई कम बात है क्या? बेहद का बाप पढ़ाते हैं, बाकी क्या चाहिए। बाबा तुमको प्रैक्टिकल दिखाते हैं कि फलाने में ये खूबी है, इनमें ये है, तब नंबरवार याद प्यार देते हैं। यहाँ बैठे बैठे भी बाबा की बुद्धि सर्विसेबल बच्चों तरफ रहती है। अज्ञान काल में भी आज्ञाकारी बच्चों पर बड़ा प्यार रहता है। बाबा जानते हैं मेरे कौन से बच्चे अच्छी सर्विस करते हैं। तुम हो ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियाँ, शिव बाबा के पोत्रे और पोत्रियाँ। दादे से वर्षा तो जरूर मिलना है, ब्रह्मा के पास वर्षा नहीं है। बाप ब्रह्मा भी किससे वर्षा लेते हैं? ब्रह्मा भी जो है शिव से वर्षा लेते हैं। बाबा खुद कहते हैं मैं तुम आत्माओं का बेहद का बाप हूँ, तुमको बेहद का वर्षा देता हूँ। इसलिए अब मेरी श्रीमत पर चलो। मैं आया हूँ तुम बच्चों को आप समान अशरीरी बनाए वापिस ले चलने के लिए जो है। अब जो है क्योंकि आत्मा तो बिना शरीर के जाएगी ना, इसलिए अशरीर बन के वापिस जाएगी। शरीर तो यहीं छूट जाएगा जाए, इसलिए अशरीर बन के आत्मा जाएगी वापस। अब तुम्हारी ज्योति जगा रहे हैं ज्ञान और योग से। जो आत्मिक ज्योति जगा रहे हैं, किससे? ज्ञान और योग का इंजेक्शन दे के बाबा जगा रहे हैं हमारी ज्योति। अगर ज्ञान और योग में ठीक रीति ना रहे तो धर्मराज के मोचरे खाने पड़ेंगे। इसलिए पहले मतलब सजाएं खानी पड़ेंगी। इसलिए पहले अपने विकर्म को भस्म करो। इस समय मनुष्य भल अपने को स्वर्ग में समझते हैं, परंतु ये है अल्पकाल का सुख। क्योंकि साइंस के साधन इतने बड़े हुए हैं कि ये माया का पंप है। इसमें भी लोग समझते हैं जिनके पास सुख सुविधाएं हैं, पैसा, वो अपने को समझते हैं हम स्वर्ग में। लेकिन ये सब क्या है? अल्पकाल का सुख। उन लोगों को बेहद का पिता वर्षा भी नहीं देते हैं, क्योंकि वो बाबा का बनते ही नहीं। जो धनवान है, साहूकार है, वो तो बाबा को पहचानते नहीं, भगवान को पहचानते नहीं, तो भगवान उनको अपना वर्षा कैसे देगा?
बाबा कहते हैं मैं गरीब नवाज हूँ, क्योंकि गरीब ही लोग जो है बाबा को पहचानते हैं, गरीब जो है बाबा का बनते हैं। जो बिल्कुल ही गरीब पतित अहिल्याएँ हैं उन्हों को साहूकार बना देता हूँ। कब बनती हैं साहूकार? अभी तो जो ज्ञान रत्नों से साहूकार बनाते हैं, और फिर सतयुग त्रेता में जो है वो जो है स्थूल धन से भी साहूकार, ये सोने चांदी हीरे उच्च पद पाएंगे तो सब कुछ मिलेगा, इसलिए जो है सतयुग त्रेता में स्थूल में साहूकार बना देते हैं। अगर कोई पतित से पावन नहीं बनते हैं तो विजयमाला में आ नहीं सकेंगे। ये तो बेहद के बाप साथ सौदा करना होता है। बाबा ये तो सब मिट्टी में मिल जाना है, जो भी इन आँखों से दिखता है, जो भी अभी जैन आँखों से दिखता है हमें, वह सब मिट्टी में मिल जाना है। इसलिए हम आपके ऊपर बलिहार जाते हैं, सब कुछ आपके ऊपर अर्पण करते हैं। ये सब कुछ आप ले लो और हमें स्वर्ग का मालिक बना दो। बाबा कहते हैं मैं तो दाता हूँ, ये राजाई स्थापन करने में या विश्व का मालिक बनने में कोई खर्चा नहीं है। वहाँ देखो लड़ाई के लिए कितना खर्चा होता है, जो कि वहाँ जो है सेना जो है लड़ाई करते हैं, वह कहते हैं वहाँ तो कितना खर्चा होता है जो है, लेकिन जो स्थूल में सेना लड़ाई करते हैं वो कितना खर्चा होता है, लेकिन यहाँ तो कोई खर्चा नहीं है। यहाँ तो तुम्हारा क्या खर्चा है, क्योंकि कोई भी हथियार पवार है नहीं। योग बल से हथियार हमारे क्या है? योग, ज्ञान और योग ही हमारे हथियार है। योग बल से विश्व के मालिक बनते हैं। वो लोग बाहुबल से इतना लड़ते हैं, फिर भी विश्व का मालिक नहीं बन सकते। ड्रामा में उन्हों का पाठ ही नहीं है। सच्चा राजयोग बेहद का बाप ही सिखलाते हैं। तुम जानते हो राजयोग से परमपिता परमात्मा ने स्वर्ग की स्थापना की थी। अभी तुम संगम पढ़ रहे हो और पढ़ाई अनुसार ही नंबरवार पद मिलेगा। अच्छा, मीठे मीठे सिखलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सार के लिए पॉइंट्स है। बाप समान नम्रता का गुण धारण करना है, किसी को भी कांटा नहीं चुबाना है, फूल बन खुशबू देनी है, सच्चाई का गुण धारण कर सर्जन से कोई भी बात छिपानी नहीं है, पढ़ाई किसी भी हालत में नहीं छोड़नी है, आज्ञाकारी बनना है। आज का वरदान हम बच्चों प्रति बाबा ने दिया है। बाप द्वारा मिले हुए वरदानों को समय पर कार्य में लगाकर फलीभूत बनाने वाले वरदानी मूर्त भव। बाप द्वारा मिले हुए वरदानों को समय पर कार्य में लगाकर फलीभूत बनाने वाले वरदानी मूर्त भव। बाप दादा द्वारा जो भी वरदान मिलते हैं उन्हें समय पर कार्य में लगाओ तो वरदान कायम रहेंगे। वरदान के बीज को फलदायक बनाने के लिए उसे बार बार स्मृति का पानी दो। वरदान के स्वरूप में स्थित होने की धूप दो। आपको उसको बार बार याद करना है, स्मृति उसकी याद में उनको उनकी वरदानों को बार बार याद करना है, तो स्मृति का हमें पानी देना है और उसके वरदान के स्वरूप में टिकने के लिए उसको वरदान के स्वरूप में टिकने की धूप दो। जब पानी मिल गया, धूप मिल गया, तो वरदान स्वतः ही फलीभूत होंगे। तो एक वरदान अनेक वरदानों को साथ में लाएगा और फलस्वरूप वरदानी मूर्त बन जाएंगे। जितना वरदानों को समय पर कार्य में लगाएंगे उतना वरदान और श्रेष्ठ स्वरूप दिखाता रहेगा। सबसे बड़ी बात यही है कि जितना हम इनको यूज़ करेंगे जो है अपने प्रति और दूसरों के प्रति, उतना जो है वो अपना जो है और निखरता जाएगा और उनका जो है उनमें रंगत आती जाएगी, और हमारे जो है हम जो है हमारे ऊपर हमारे अंदर जो वरदानों की जो और जो है वृद्धि होती जाएगी और उनका वरदानों का और श्रेष्ठ स्वरूप दिखता जाएगा। आज का स्लोगन है अटेंशन नेचुरल हो तो टेंशन स्वतः खत्म हो जाएगा। अटेंशन नेचुरल हो तो टेंशन स्वतः खत्म हो जाएगा, क्योंकि जो है अटेंशन जो है, टेंशन तो नेचुरल हो नहीं, टेंशन हमारा नेचुरल वो नहीं है, संस्कार नहीं है, टेंशन कभी कभी होते हैं। इसलिए जो है यदि हम अटेंशन रखें, अटेंशन नेचुरल बन जाए हमारा कि स्मृति स्वरूप होने का, किस जो भी हमारे श्रीमत है, जो भी हमारी जितनी बाबा ने हमारे लिए आज्ञाएं दी, उनकी अटेंशन उनके प्रति हम अटेंशन जो हमारा नेचुरल हो जाए, सहज हो जाए, तो जो हमारी नेचर बन जाए, तो जो है जब वो याद रहेगा, उनका अटेंशन रहेगा,
तो हमें किसी बात का टेंशन नहीं होगा। तो टेंशन जो है, अटेंशन रहेगा तो टेंशन जो है धीरे धीरे स्वतः जो है किसी भी बात का टेंशन खत्म होता जाएगा, क्योंकि हम स्मृति स्वरूप बनते जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।